पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं तो कहीं रिप्रेजेंटेटिव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हम आपकी बात करें, आपने भी तो बीच में से बड़ा आपको प्रोटोकॉल अपना वो दिखा रहे थे, आपका भी इतनी एफआईआर लगी, आप तो रोज कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो आपकी पंचायत में काम कैसे हो रहे हैं? देख रहे हैं कि साजिद मीर जो एरोगेंट है। मैं तो अपनी टेरिटरी में बैठा था, वो तो पंचायत मेरी है। तो सारी आती है ना, सारी तो पूरा तो डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर तो उसका मतलब ये नहीं ना है कि वो सारा उनका हो गया भाई। डीडीसी के साथ क्यों नहीं आप काम करना पसंद करते हैं? आपको क्या ये खुंदा के कि मैं इनसे 150 वोट से हारा हूँ? ये जितने क्राइसिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में उठे हैं, कॉम्पिटेंसी है आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टॉप लेवल पे होते हैं। आप डीडीसी चेयरमैन की बात करिए तो उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। कहाँ है आपका डीडीसी चेयरपर्सन? आज तो वो रिबन काटने के लिए भी उनको बुलाया नहीं जा रहा, आज तो गुलदस्ता पकड़ने के लिए भी उनको बुलाया नहीं जा रहा। मैं आप साइडलाइन हो चुके हैं, तो उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, उसको वापस लोगों में आना चाहिए। के अंदर बदवा के अंदर जो हमारे दोनों डीडीसीज हैं, बड़े शर्म के साथ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई खेत के ऊपर कहीं वो उसके ऊपर मोबाइल लगा के तो कोई डांस करना शुरू कर देता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशार। आप देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे आप साथ जो मेहमान आज खास मेहमान मौजूद है, मैं साजिद मीर कुलछाड़ी कुलछाड़ी पंचायत के सरपंच है, और इनसे आज हम कुछ सवाल जवाब करने जा रहे हैं, तो इनसे उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले साजिद साहब, स्वागत करते हैं हम आपका। साजिद साहब, मुझे याद है कि आज से 4-5 साल करीबन पहले जो आप इलेक्शन हुए थे, आपने भी इलेक्शन जीता। बड़ा प्रोटोकॉल कहा गया कि भाई सरपंचों का प्रोटोकॉल है, बीडीसीज का प्रोटोकॉल है, डीडीसीज का प्रोटोकॉल है। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं तो कहीं रिप्रेजेंटेटिव कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? क्या आपको लग रहा है, क्या हो गया ये? आपका प्रोटोकॉल तो एकदम से चेंज हो गया। देखिए जी, मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल या कोई भी चेयर, ये तो तब तक ही इसकी वो शान रहती है, तब तक ही इसकी वो डिग्निटी रहती है, जब इस पे बैठने वाला बंदा जो है कॉम्पिटेंट हो और साफ हो। तो इनकॉम्पिटेंट, डरपोक, या हम कहें बहुत ज़्यादा शराफत पसंद लोग जो है, उनका काम फिर यहाँ पर नहीं बनता। जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं, शराफत चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको जो है वहाँ पर दिलेरी चाहिए। अगर आपको दिलेरी नहीं है तो इसका मतलब आपके पास विल नहीं है। तो अगर आपके पास विल नहीं है तो इसका मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आवाम है, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, या कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको आप काउंट करते हैं कि जो बहुत ताक लगाए बैठी होती है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मैं वहाँ पर जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो मैं फिर से वही कहूँगा कि जब आप मैं बार-बार कहता हूँ, पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो जब आप वो लोड उठाने वाली जो वो पग्गी होती है, जब वो आप घोड़े के पीछे बांधने के बजाय जब उसको आगे बांध देते हो घोड़े के, तो फिर आपको समझ आता है कि वो जाएगा किधर। साजिद साहब, आप बोल रहे हैं कि ऐसे है जी, जो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हम आपकी बात करें तो आपने भी तो बीच में से बड़ा आप वो जो है प्रोटोकॉल अपना वो दिखा रहे थे, आपका तो इतनी एफआईआर लगी, आप तो रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो आपकी पंचायत में काम कैसे हो रहे हैं? तो मैं तो अभी भी कोर्ट से ही आया हूँ। मैं तो अभी भी कोर्ट से आया हूँ। इस वक्त मुझे वो जो एडवाइजर साहब के मुतालिक जो उस दिन रोड रोकी गई थी, जिसपे हम पे एक्ट लगाया गया था, डीएम एक्ट लगाया गया था, 188 जो भी है, मुझे गालबन पता नहीं है ज्यादा। तो मैं तो वही करके आ रहा हूँ। तो लेकिन ये तो जरूरी है, तो भाई जब आप रेजिस्टेंस देंगे तो आपके ऊपर ये चीजें होंगी। फिर ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, तो इस दौर में तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब आपके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जब आपके पास लेजिस्लेचर्स नहीं होंगे, तो फिर यही सब आपके ऊपर हो सकता है। फिर जब आप बात करते हैं मेरे काम करने की, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, उस खुदा का, कि जो मेरे पास छोटा सा एरिया है जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो आप वहाँ के लोगों को जाके पूछे, वहाँ तो एक्चुअल में सरकार चलती है लोगों की, जो लोग कहते हैं वो होता है। आपका तो हम ये देख रहे हैं कि साजिद मीर जो है एरोगेंट है, बड़ा बड़ा एरोगेंसी आपने। हमने रिसेंटली देखा कि आपकी पंचायत में एक ही दिन एक ही रोड पे 2 रिबन काटे गए। एक तो डीडी साहब ने काटा, दूसरे शायद कुछ मिनटों के बाद आपने भी काटा। ये तो एरोगेंसी की बात हो गई। एरोगेंस तो तब कहेंगे ना जब आप बार्ज करेंगे, किसी की टेरिटरी में जाएंगे। मैं तो अपनी टेरिटरी में बैठा था, वो तो पंचायत मेरी है। को तो सारी आती है ना, सारी तो पूरा तो डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर तो उसका मतलब ये नहीं ना है कि वो सारा उनका हो गया। भैया, डीडीसी ने एक इलेक्शन लड़ा जिसमें 3,500 वोट उन्होंने लिए या 3,600 वोट लिए, तो मैं तो 150-200 वोट से हारा हूँ।
तो उनको अगर कुर्साड़ी से 150 वोट मिले होंगे तो मैंने तो 789 वोट्स लिए हैं, तो मैं कहाँ वहां पर किसी को घुसने दूंगा। मीर साहब, आप पे ये भी हम्म। इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि साजिद मीर किसी को पसंद नहीं करता। आपकी पंचायत में कोई अफसर आए, चाहे डीडी से आए, बीडी से आए, साजिद मीर कहता है कि मैं यहाँ का वो है, वन मैन आर्मी हूँ। तो कैसे आप बोलते हैं, फिर प्रोटोकॉल की बात करते हैं आप? नहीं, वो तो है जो इलेक्टेड, आपको पता है ना लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो पंचायती राज में लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पर सरपंच ही जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको गवर्नमेंट इदारे के साथ मिलके काम करना होता है। वो तो हम कर रहे हैं, वो तो जितने ऑफिसर यहाँ पर है, जितने लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में, सबको पूछे, हम तो सबके साथ अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अब ये एक बनाया गया है कि एरोगेंट है या ये वन मैन शो करने की, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना वन मैन शो करके, हम तो आज फिर हैं आप कल नहीं होंगे। डीडीसी के साथ क्यों नहीं आप काम करना पसंद करते हैं? आपको क्या ये खुंदक है कि मैं इनसे 150 वोट से हारा हूँ? आज अगर नहीं मैं होता तो कुछ सीन और होता नहीं हमारी नहीं इस नहीं नहीं, डीडीसी जब जीते थे, मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उनको मुबारकबाद दी थी। उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि आज कोई जीतता है, जरूरी नहीं है कल वो जीते। आज जो हारता है, जरूरी नहीं वो कल वो हारे। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। जब आप किसी के साथ जुड़ने का, आपके सामने कोई आएगा, आपको कोई बुलाएगा, आप चलोगे तो तब आप जुड़ोगे ना। अब कोई अंदर बैठ के, आज आप डीडीसी की बात करें, ये जितने क्राइसिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में उठे हैं, आप पीएमएवाई की बात करें, आप पीएमएवाई अर्बन की बात करें, रूरल की बात करें, या जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स जितने भी है पंचायतों के अंदर, ये जो लेट सैंक्शनड आ रहे हैं, ये तो सारा, मेरा जैसा आदमी तो मानता है कि ये तो इनकॉम्पिटेंसी है। आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टॉप लेवल पे होते हैं, आप डीडीसी चेयरमैन की बात करो, ये तो उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। आप ज्यादा दूर मत जाएं। मैं कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहूंगा और डंकी की चोट पे कहूंगा, कहाँ है आपका डीडीसी चेयरपर्सन? आप छोड़ें जो शुरुआत में उन्होंने किया था। चलो रिबन काटते थे, गुलदस्ता पकड़ते थे। आज तो वो रिबन काटने के लिए भी उनको बुलाया नहीं जा रहा, आज तो गुलदस्ता पकड़ने के लिए भी उनको बुलाया नहीं जा रहा। मैं उनसे, मेरे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरा कंसर्न है उनको लेकर। वो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन हैं। आज अगर उनको भद्रवा में कोई भी एक्टिविटी हो जाती है, तो कोई भी हमने जाई की एक्टिविटी देखी, वहाँ डी साहब आए थे, हमारे मेरे ख्याल में गालबन आर्मी के जीओसी आए थे, या यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप लेवल पे वो आई थी। तो आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ था? उसने ऐसा क्या कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको साइडलाइन कर दिया? मैं तो कहूंगा साइडलाइन है। अब मैं ये नहीं कहता कि कल आप उनके पास जाए तो वो कहेंगे नहीं जी सारा ठीक ठाक है। वैसे कुछ नहीं होता भाई, लोग देखते हैं, आवाम देख रही है। आप साइडलाइन हो चुके हो, इससे मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए, इससे मुझे दुख होना चाहिए। साजिद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं कि ये डीसी आने के बाद, विशेष पॉल महाजन डीसी आने के बाद जो उनको साइडलाइन किया गया है, वो कहीं दिख नहीं रहे? क्या वजूहत आप समझते हैं? मुझे नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं है साइडलाइन क्या नहीं किया, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, जो आसपास के लोग कह रहे हैं, जो हमारे साथी यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई ये साइडलाइन हो चुके हैं, तो मेरी समझ से बाहर आ जाता है कि भाई डेमोक्रेसी में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर एक ब्यूरोक्रेट साइडलाइन कर रहा, तो फिर मुझे लगता है कि उसको मॉरली जो है उसको उस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, उसको वापस लोगों में आना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ आपको कि वो डीडीसी चेयरपर्सन है, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन जब बात क्रेडिबिलिटी की बात आती है, जब बात आपके हकूक की आती है, आपके राइट की आती है, आपकी डिग्निटी की आती है, जब वो कॉम्प्रोमाइज होगी, तो फिर तो साजिद मीर बोलेगा। और मैं तो कहता हूं उनको कि भाई अगर आपसे नहीं बन रहा, इसको रिजाइन कर दो। अगर आप सुने, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम अपने काउंसलर्स को बुलाओ। सारे काउंसलर्स तो इस तरह साइडलाइन नहीं हुए, डोडा में तो अच्छे अच्छे काउंसलर्स है, ठीक है ना। अब हमारे भद्रवा के अंदर रीत बन गई है, अच्छा कोई काउंसलर हमारा जो है कि कोई खेत के ऊपर कहीं वो उसके ऊपर मोबाइल लगा के तो कोई डांस करना शुरू कर देता है। वो भूल जाता है कि भाई मैं एक पब्लिक उस पे बैठा हूं, मुझे लोगों ने आगे लाया है, तो मेरी डिग्निटी क्या है, मैं इससे मैं क्या परसेप्शन दे रहा हूं, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह मुझे रैंक करेगी। तो ये मेरा सवाल है। मैं ये नहीं कहता, वो भी मेरे दोस्त है, मेरे साथ रहे, हमने इकट्ठे काम किया है, लेकिन मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा कि भैया जहां आप डिरेल हो रहे हो, कम से कम यहां पर डिरेल मत हो। आपके पास पब्लिक पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को आप प्रॉपरली उसमें आओ, उसको मान लो, आप पब्लिक को ओन करो, कुछ पब्लिक आपको आप वो करो, ताकि जो है ये सिस्टम जो है ना ये थॉरली चले। मैं तो कहता हूं आपकी बस आदत से डीडीसी चेयरपर्सन को या हमारे डीडीसी वेस्ट के जो काउंसलर है, भैया पॉलिटिक्स के नाम पे आप बीजेपी के नाम पे इलेक्शन तो जीत सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ऊपर से पीएम साहब आपका हाथ पकड़ के काम कराएंगे, वैसे नहीं होने वाला है।
तो यहाँ समझते पर हैं कि इनकी जो खुद की करनी से ऐसा हो रहा है, आप तो मैं तो ये समझता नहीं हूँ, समझता क्या हूँ, मैं तो एक पंचायत का सरपंच हूँ, मैं तो देखूंगा कि मेरी पंचायत में अगर कोई ऐसी एब्सर्डिटी हो रही है, कोई ऐसा न्यूसेंस हो रहा है, जिससे मुझे फ़र्क पड़ेगा जी। या मुझे लगता है कि जो हमारे वहाँ पर जो इदारे हैं वो काम नहीं करेंगे, तो मैं तो आऊँगा सड़कों पे, मैं तो आया हूँ, आऊँगा। हुँ। मुझे तो कोई इसमें कोई किसी अभी किस्म का मेरे साथ यहाँ पे एक मुद्दा आता है ना, आप तो अपोज़िशन के हैं, वो तो रूलिंग के हैं, वो कैसे सड़कों पे आए? ये भी तो उनकी डिग्निटी का सवाल है तो कि आप फिर रूलिंग में होकर सड़कों पे आए। तो फिर अब अगर आप उन्होंने वो प्रोटोकॉल एंजॉय करना है तो फिर हम जैसे लोगों से जो शोला बार निकलेगा, हुँ। हम जो लोग उनको क्रिटिसाइज करना है करेंगे, तो फिर उनको उसको बर्दाश्त करना, वो करते रहें। लेकिन पब्लिक के साथ तो मजाक हो रहा है। मैं तो फिर आपके थ्रू कह रहा हूँ कि भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं, रंजिश नहीं है। आप अपने लोगों को बुलाइए भद्रवाह के अंदर। हुँ। कैसे मुमकिन है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीडीसी चेयरपर्सन है, उसको एक डीएम या फॉर दैट मैटर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी बाईपास करे या उसको माने ना या उसकी डिग्निटी ना रखे। अगर मैं इलेक्शन जीता होता, मैं होता, तो मैं भी देखता कि कौन माइका लाल जो है इस तरह इसको बार्ज करने की कोशिश करेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मैं भी देखता और फिर आप लोग भी विटनेस करते। लेकिन हमारी बदकिस्मती है या क्या कहें कि हमने या मैं नहीं आ पाया इस जुमरे में, शायद ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं तो यही कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन होनी थी इस सिस्टम की, थर्ड टायर की, और आपको ये भी बताता चलूं, ये थर्ड टायर बीडीसीज या सरपंचों ने नहीं बनाया है, ये डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं। और उस डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं जिस डायरेक्ट इलेक्शन से लेजिस्लेचर आता है, जिस डायरेक्ट इलेक्शन से जो है एमएलए बनता है। मैं तो कहता हूं कि भाई आप एक दिन कॉल करिए। फिर मुझे कभी-कभी ये भी शक होता है शायद ये कॉल करें, ये पीछे जब नज़र दौड़ाएँ इनके पीछे खड़ा कोई ना हो, शायद इसलिए खामोश बैठे हैं। भाई छोड़ो, पार्टी से बाहर निकलो, आपके पास सारी जनता है, आप सब जनता के जो है रिप्रेजेंटेटिव है, आप बुलाइए, हम आपके साथ चलेंगे। उस इदारे के ऊपर चढ़ दौड़िए जो इदारा आपका नहीं सुनता, जो आपके लोगों का मजाक उड़ा रहा है, जो आपकी रिप्रेजेंटेशन का मजाक उड़ा रहा है, वो आपके लोगों का मजाक उड़ा रहा है। अगर साजिद मेरे साहब थर्ड टायर जी, जी। डीडीसी का मजाक उड़ रहा है, मतलब साजिद मीर का मजाक उड़ रहा है, क्योंकि मैं भी पंचायत में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मेरे सब साथियों का मजाक उड़ रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है कि भाई अगर आपसे नहीं बन रहा है, अपने लोगों को बुलाइए, हमें बुलाइए, हम दिखाएंगे सिस्टम कैसे साजिद चलेगा। साहब कुछ ही महीने बचे हैं, टेन्योर खत्म होने वाला है, तो क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन है? क्या आप फिर मैदान में उतरेंगे? क्या फिर आपको लगता है कि यही चुने हुए नुमाइंदे फिर वापस आएँगे? क्या आपकी असेसमेंट है इस चीज़ पर? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं मैदान में उतरूंगा या मुझे लोग पसंद करेंगे या मैं खुद डिजायर हूंगा, मेरी डिजायर होगी कि मैं दोबारा से ये इलेक्शन लड़ूं पंचायत लेवल पे। वो तो मुझे नहीं पता, वो तो खैर उस वक्त जब माहौल होगा। फिलहाल इलेक्शन तो हो, जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर इलेक्शन का कोई सीन चल नहीं रहा। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपको कहा जाता है कि भाई इलेक्शन होने वाला है, तो तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो है, हुँ। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, जो ही असेंबली इलेक्शन का सुनते हैं, तो हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो खास बिलखुसूस भद्रवाह के अंदर है, हुँ। जो भी बाहर होते हैं वो दौड़ के यहाँ पर डेरा जमाते हैं। फिर 5-7 दिन देखते हैं, फिर वो टेम्परेचर टेस्टिंग वाटर्स वाली बात है, जब उनको लगता है कि नहीं, नहीं, नहीं इलेक्शन नहीं, ये कुछ ऐसे मज़ाक है, फिर वापस चले जाते हैं। तो जी। ये इलेक्शन ये इसीलिए देखते हैं, ये भी बहुत चालाक हो गई है हमारी जो गवर्नमेंट है, और ये भी देखती है कि भाई हम क्या ये कैसे फीलर कौन सा डालते हैं, पत्ता देखो डालना इसका है? क्या रिस्पॉन्स आता है। अच्छा मेरे साथ आप हमें बताइए कि अभी हालिया में आपने जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन आज तो आप भी कहीं उस सीन में नहीं है। क्या आपको भी वहाँ से जो है साइडलाइन किया गया है या फिर आप खुद ही जो है साइडलाइन हुए? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। एक समय था मेरे साहब 1 साल पहले की बात है कि जहाँ पे आप नज़र दौड़ाते थे तो साजिद मीर का जो है नाम आता था। लेकिन बड़ी देर से जो है आपको जो है कहीं नहीं देखा नहीं आपको कहीं। क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है। हमें ज़्यादा पता नहीं है उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है इस वक़्त, क्या इस वक़्त वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं बिसाइड्स द वर्कर और व्हाटएवर यू मे कॉल मी, आम आदमी पार्टी का होने के बावजूद अलावा भी मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा है मैंने, मेरे पास वो लोग भी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उस अहाते में, उस दायरे में, उस सिस्टम को इंटैक्ट करने की। तो जब वो सिस्टम आएगा, जब वो इलेक्शन का मोड आएगा, देखेंगे उस वक़्त क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आज फिर आपकी वसात से कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ मैं ज़्यादा खुल के अगर ना कहूँ, लेकिन मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा, जो मैं कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ कि हमारे भद्रवाह के लिए जो भला होगा, साजिद मीर वो करेगा, उस तरफ चलेगा। उसमें मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये स्टिग्मा नहीं ले सकता कि इसकी वजह से अगर ये यहाँ होता,
तो फिर ये ठीक होता है, ये इसने ये किया तो इसकी वजह से खराबी होगी, तो वो खराबी का बाइस कम से कम मैं नहीं बनूंगा। और जब आप मीडिया की बात करते हैं तो रोज मीडिया में आके आप क्या करेंगे? अगर आप रोज मीडिया में ही आएंगे तो फिर आप लोगों में कब होंगे, क्या काम करेंगे आप? मैं तो मुझे तो महीने के 30 दिन में मेरे तो 10 दिन कोर्ट में गुजरते हैं। फिर जो टाइम होता है वो तो मेरे लोगों का है, वो मैं उसमें रहता हूँ। तो बट मैं फिर आपकी वसात से ये कहूँगा कि पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम जो है आना-जाना है, ये एक टेम्परेरी क्लॉज़ है, और जो परमानेंट क्लॉज़ है दैट इज़ योर मोरालिटी, वो आपकी एक्जिस्टेंस है, अपने लोगों में आप कैसे बैठते हैं, कितना बैठते हैं और उनको किस तरह से जो है आप सुनते हैं। साजिद साहब, आखिरी सवाल करूँगा कि बीइंग ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए सरपंच, आप क्या समझते हैं जैसा प्रशासन अभी कर रही है, बाईपास कर रही है, और मुझे लगता है सब सरपंचों को, बीडीज़ को, सबको बाईपास कर रही है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? आपको तो चुना गया है, क्या आप समझते हैं कि इस वक़्त जो प्रशासन की सरकार चल रही है, प्रशासन का ही सब कुछ चल रहा है? वो तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं अपनी इन्फरादियत की बात करता हूँ, जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, मेरे लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ है, क्योंकि आप हम हमें क्या चाहिए होता है, हमें एडीसी चाहिए होता है, हमें कोई थानेदार चाहिए होता है, हमें एसपी भद्रवाह चाहिए होता है, हमारे पास यही एक्सचेंज आरडीडी चाहिए, हमें पीएचई का चाहिए। ये इदारे-जात तो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हमारी बैक एंड कॉल पे रहे हैं। जब आप इससे ऊपर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा बहुत कम है। मुझे तो डीएम साहब का नहीं पता वहाँ उनका क्या सिस्टम है काम करने का। वो तो बेहतर डीडीसी चेयरपर्सन बता सकते हैं, या जो हमारे काउंसलर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, वो बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम सुनते हैं कि ये जो बाबूशाही है ये उरूज पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी तब उरूज पे आती है, देखिए ना, आपके ऊपर तब कोई चढ़ाई करता है जब आप कमज़ोर होते हुँ। हैं। तो भई आप जब सर झुकाओगे तो आपके ऊपर चढ़ाई तो होगी। मेरे पास तो कोई पीएसओज़ नहीं है, मेरे पास तो कोई सीआरपीएफ की गार्ड नहीं है। मैं तो अगर अकेला काउंसलर भी होता, मैं बताता ज़ाब्ते से कैसे लड़ना है। ऐसा नहीं है काउंसलर्स लड़ नहीं रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर काउंसलर्स लड़ भी रहे हैं। लेकिन जो पिन पॉइंट था, जो फोकल ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो डीडीसी चेयरपर्सन है। वो डीडीसी चेयरपर्सन क्या कर रहा है? ये मेरा सवाल है, ये मेरा ज़ाती सवाल है, और मैं उनको आपके थ्रू ये मैसेज देता हूँ, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि भई आपसे अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे बाहर निकलने से शायद मेरी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आपकी जब डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो साजिद मीर पहला आदमी होगा जो आपके राइट में खड़ा होगा और आपके साथ लड़ेगा। तो ये थे सरपंच कुलछाड़ी साजिद मीर साहब, जिनसे हमने बात की, और बात ये भी आई कि एक वक़्त था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की कुछ और से हुआ करती थी, और आज जो है कुछ हालात और है। इनकी वजूहात क्या है? साजिद मीर ने कुछ चीज़ें बताई जिनको जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, इस पे गौर खोज करना चाहिए, ताकि जो है पब्लिक सफ़र ना हो जाए। बहरहाल, हम ऐसी-ऐसी शख्सियत से आपको और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।